क्राउन बुक आधुनिक भारत का इतिहास 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़े तो 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तात्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दिया गया। तो 1857 का क्रांति जो है वो अलग अलग जगह से उभरा था और अलग अलग जगह अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। 11 मई 1857 को शुरू हुआ। दिल्ली विद्रोह को दबा दिया गया। कौन दबाया? निकोलसन एवं हडसन ने दबा दिया। और समर्पण का दिन रहा 20 सितंबर 1857। तो दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान नेतृत्व करता थे। कानपुर से समर्थन कर रहे थे विद्रोह को तात्या टोपे एवं नाना साहब। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी बोला जाता है और नाना साहब को धोंदू पंत भी बोला जाता है। लखनऊ से संभाले हुए थे बेगम हजरत महल एवं बिरजिस कादिर। झांसी से या ग्वालियर से संभाले हुए थे रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह एवं अमर सिंह थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह एवं अमर सिंह विद्रोह कर रहे थे। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से विद्रोह कर रहे थे लियाकत अली। बरेली से विद्रोह कर रहे थे खान बहादुर खान। बरेली से कौन विरोध कर रहे थे? खान बहादुर खान। तो दिल्ली विद्रोह को किसने दबाया? निकोलसन एवं हडसन ने। दिल्ली विद्रोह को दबाया निकोलसन एवं हडसन ने। कानपुर विद्रोह को दबाया नील एवं कैंपबेल ने कानपुर विद्रोह को दबाया। लखनऊ विद्रोह को कैंपबेल ने ही दबाया। झांसी या ग्वालियर विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया। झांसी या ग्वालियर विद्रोह जो हुआ उसको दबाया जनरल ह्यूरोज ने। जगदीशपुर वाला विद्रोह को दबाया मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने। फैजाबाद विद्रोह को दबाया कर्नल नील। इलाहाबाद विद्रोह को भी दबाया कर्नल नील एवं बरेली वाले विद्रोह को दबाया कौन? हडसन। क्रांति का प्रसार। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 20 एनआई तथा एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। कुछ प्रमुख तथ्य। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पाल्मस्टन थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल एवं हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां एवं कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। तो असम में किसने विद्रोह किया? मानीराम दत्त ने। कोटा में किसने विद्रोह किया? जयदयाल एवं हरदयाल ने। उड़ीसा में विद्रोह किसने किया? राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही ने। पंजाब में विद्रोह किया वजीर खां एवं कुल्लू में विद्रोह किया राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता थी। विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था।
वीडी सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है वो वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसकी राष्ट्रीय विद्रोह कहा, इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। द ग्रेट रिबेलियन में किसने? अशोक मेहता ने। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ विभिन्न चरण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला प्रथम चरण जो 1885 से 1905 चला। दूसरा चरण जो है वो 1905 से 1919 तक चला। तीसरा चरण जो आया वो 1919 से 1947 तक चला। तो राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905 तक रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गवालिया टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। कांग्रेस से कुछ जुड़े विवादित वक्तव्य। तो कांग्रेस के बारे में कर्जन ने बोला था क्या कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कांग्रेस के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे थे। कांग्रेस के बाद में कभी तिलक ने बोला था कि यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराए तो कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बारे में लाला लाजपत राय ने क्या बोला था? ये बोला था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के बारे में अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। विपिन चंद्र पाल ने बोला कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में बोला कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। कुछ अन्य तथ्य। कांग्रेस ने A.O. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुछ कांग्रेस के बारे में और तथ्य, जैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, वो मुंबई अधिवेशन 1885 के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 के मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, इलाहाबाद 1888 में। जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। प्रथम महिला जिसमें कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता अधिवेशन 1890 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे?
कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में थे। विलियम वेडरवर्न थे। विलियम वेडरवर्न जो है वो बम्बई अधिवेशन 1889 में थे एवं इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में भी थे। अल्फ्रेड वेब जो है वो मद्रास अधिवेशन 1894 में थे। हेनरी कॉटन जो है वो बम्बई अधिवेशन 1904 में थे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की बात करें तो एक है बनारस अधिवेशन, जो कि 1905 में हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था। तो करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विद्रोह हुआ था बनारस अधिवेशन 1905 में, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नरमपंथी एवं गरमपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनाया गया। तो नरमपंथी एवं गरमपंथी में मतभेद कब उभरा था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। सूरत अधिवेशन 1907। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन 1907 में। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस जो है पुनः एकीकृत हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो गांधी इरविन समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष थे पहले थे तो सुभाष चंद्र बोस, फिर बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। पहला अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और कलकत्ता में हुआ था। डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन में 1887 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष थे। मद्रास में हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है वो 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे इसमें जॉर्ज यूले। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कब? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 12वां अधिवेशन 1896 में। 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में।
कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। वो था मद्रास अधिवेशन 1908, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। जन गण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। जन गण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। अधिवेशन जिसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे, वो था मद्रास अधिवेशन 1914, जिसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ बसु। कांग्रेस एक हुई। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। असहयोग आंदोलन पारित हुआ था कहाँ? नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन 1920 में, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। हकीम अजमल खां जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। हकीम अजमल खां कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे 1900 अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। सी आर दास जेल में थे। गया में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1922 में, जिसके अध्यक्ष बने थे सी आर दास। गया में भी एक अधिवेशन हुआ था 1922 में, जिसके अध्यक्ष बने थे सी आर दास। बंगाल अधिवेशन एक 1923 में हुआ। मौलाना मोहम्मद अली काकिया नाड़ा में इसका अधिवेशन हुआ था। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे 35 वर्ष के मात्र। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे दिल्ली अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद। बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था, सरोजनी नायडू अध्यक्ष थे। प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक है, यह बात बोला गया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास आयंगर थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया मद्रास अधिवेशन 1927 में, जिसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था फैजपुर का अधिवेशन। फैजपुर का अधिवेशन 1937 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा जो है वो गुजरात में है। बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पहले तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। 1941 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ और कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी जो कि मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। आचार्य जेबी कृपलानी 1946 में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफा दिया और अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 55वां अधिवेशन हुआ जयपुर में। 55वां अधिवेशन हुआ जयपुर में 1948 में, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया बने। इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ। कुछ प्रमुख संगठन हैं और उसके संस्थापक और कहाँ पे है, जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1838 में किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने कलकत्ता में ही 1843 ईस्वी में किया।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राजेंद्र लाल एवं राधाकांत देव कलकत्ता में 1851 में किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया 1866 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में किया। नेशनल इंडिया एसोसिएशन। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में मेरी कारपेंटर ने 1867 ईस्वी में किया। इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने लंदन में 1872 ईस्वी में किया। इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस मिलकर के कलकत्ता में 1876 में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में 1883 ईस्वी में किया। मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राघवाचारी, एस अय्यर एवं पी आनंद चार्लू ने मद्रास में 1884 में किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, तेलंग एवं तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, तेलंग एवं तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में 1885 में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये था एक था भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था कलकत्ता में 1883 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने बम्बई में किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई 1905 में किया था। होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने पुणे में किया था 1916 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना इंद्र नारायण, मालवीय एवं गौरी शंकर ने लखनऊ में 1918 में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने की स्थापना एम.एन. राय ने ताशकंद में 1920 ईस्वी में किया था। अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में रामचंद्र नेहरू, गौरी शंकर ने मिलकर 1920 में किया था। तो अवध किसान सभा की स्थापना कौन कौन? रामचंद्र नेहरू एवं गौरी शंकर ने किया था। कहाँ? प्रतापगढ़ में 1920 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? M.N. जोशी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे M.N. जोशी एवं अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1920 में हुई थी। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू व C.R. दास ने दिल्ली में 1923 ईस्वी में की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केपी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में की थी। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था 1929 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में किया था। प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रेमचंद ने लखनऊ में 1936 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना N.G. रंगा व सहजानंद मिल करके किए थे लखनऊ में 1936 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में 1939 ईस्वी में किया था। रेडिकल डेमोक्रेटिकल दल की स्थापना M.N. राय ने कलकत्ता में 1940 ईस्वी में किया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था 1942 में। राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण जो है वो 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक चला। इसमें पहला है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं।
बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल, असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुल्लर यहाँ का प्रथम गवर्नर बना था। दूसरा भाग था पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिला करके बना था। यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी और ये पश्चिम बंगाल जो बना था इसका पहला गवर्नर बना था एंड्रयू फ्रेजर। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले एवं पूना व बम्बई में तिलक संभाल रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा कर रहे थे, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व मुंबई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय। इस समय हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया जा रहा था। उसके बाद आता है कांग्रेस का विघटन। कांग्रेस का विघटन 1907 में हुआ था। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी जो थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बाद में आखिरकार यह हुआ कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास करवाए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गरमपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में जाकर के मिला। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष बने नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष जो सर सैयद इमाम थे, तो मुस्लिम लीग की बैठक में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। यह 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया। अरुंडेल
अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो भारत बंगाल विभाजन रद्द किया गया था अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर 12 दिसंबर 1911 को। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। दिल्ली की बात करें तो आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार किया। लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, तो लुटियंस ने वायसराय भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण कराया। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे तथा दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, कांग्रेस से निष्कासित गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। होम रूल लीग आंदोलन 1916। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ बप्तिस्ता इसके अध्यक्ष एवं N.C. केलकर इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार था। तिलक ने मराठा और केसरी नामक 2 पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। मराठा पत्रिका जो है वो तिलक ने अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया था और केसरी पत्रिका जो है वो मराठी भाषा में था। एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। शेष भारत पर एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र थे। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अडयार, मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू भी एनी बेसेंट के लीग से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनटेक्स्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। मोंटेग्यू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को। मोंटेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मोंटेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। 1919 के अधिवेशन द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो है वो 1905 से 1915 तक रहा। तो इसमें कुछ महाराष्ट्र में जो हुए कार्यक्रम, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना के चितपावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने
पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड एवं एम हर्स्ट की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया, जिसे 1904 में अभिनव भारत कहा जाने लगा। अभिनव भारत ने पांडुरंग वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसके बाद तिलक को 18 माह की सज़ा हुई। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण सज़ा हुई थी। बंगाल में कुछ क्रांतिकारी हुए। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कोलकाता में जितेंद्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बरिंद्र नाथ घोष द्वारा की गई थी। तो अनुशीलन जो समिति की स्थापना मिदनापुर में किसने किया? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने एवं कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वीरेंद्र नाथ घोष ने की। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या एवं अरविंद घोष द्वारा वंदे भारतम प्रकाशित किया गया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के निकट मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। रास बिहारी घोष ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई थी। बरिंद्र घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पौंडीचेरी में अपना आश्रम ऑरोविले स्थापित कर लिया। पंजाब में क्रांतिकारी कार्य। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। विदेशों में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन वाइली की लंदन में हत्या कर दी। मैडम भीखाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है मैडम भीखाजी कामा को। गदर पार्टी 1913। सोहन सिंह बाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नाम का एक अखबार निकाला, जिससे इसका नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। कामागाटा मारू 1914 में हुआ था। क्या था यह कामागाटा मारू? यह एक जापानी जहाज़ था जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहन लाल पाठक के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण जो है वो 1919 से 47 तक रहा। इसके बारे में पहले पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जो रहे 1869 से लेकर के 1948 तक। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतली बाई थे। गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा के साथ हुआ। उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल एवं मणिलाल, रामदास एवं देवदास। तो 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की। 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की जोहान्सबर्ग में। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुआ था। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए। वे फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे। वहां रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहना शुरू किया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में लिखा, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा का संपादन किया। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में आरंभ किया था। गांधी जी ने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में आरंभ किया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। भारत में 1917 में 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया। वे ये हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। दूसरा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है 1918 में हुआ। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं था। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुँचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। रॉलेट एक्ट 1919 बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियां को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेट समिति की सुझाव पर रॉलेट एक्ट या द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया। इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे, इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया।
स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। उस दिन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठित किया। जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसके जांच के लिए सरकार ने हंटर आयोग की गठित की। इसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय अधिकारी थे। 3 भारतीय कौन कौन थे? चमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन 1920-22। असहयोग आंदोलन 1920-22 में आया। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव का स्वयं पेश किया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे तथा असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इस दिन तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई कुछ उपाधियां जैसे केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिए। जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई। स्वराज पार्टी 1923। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं CR दास थे। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, ये विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे।
कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में, जो कि अध्यक्ष थे CR दास, गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की और इसके अध्यक्ष CR दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 पर कब्जा लिया। प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। 16 जून 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर होने लगा। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण जो है 1924 से 34 तक चला। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल व राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दिया गया। तो इस घटना में काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया गया, अशफाक उल्ला को फैजाबाद में फांसी दिया गया, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हो गए। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा एवं चंद्रशेखर आज़ाद। कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा एवं चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, उसी समय बम फेंका। इस समय भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया। यह चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। कुछ समय बाद सूर्यसेन को पकड़कर फांसी दे दी गई। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन एवं भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की थी। बीना दास ने 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया।
3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत सचिव लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी दल को मंजूर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। इसमें 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगें रखी। दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि नौसारी गुजरात में है, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसेलिनी के रोम मार्च से की। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के भी नाम से भी जाना जाता है, उसने किया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया। बाद में गैडनेलियो ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहेब ने धरसाना के नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचारों को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला। भारत का 89 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो जो पहला गोल में सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। A.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। इस समझौते के गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और
गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष जिसके वल्लभ भाई पटेल थे, कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। वे एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए। इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्स हॉल में प्रवास किया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1932 से 34 तक चला। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34 तक चला। भारत आकर गांधी ने लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों में गांधी, नेहरू, गफ्फार खां आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है, सांप्रदायिक पंचाट कब आया? 1932 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। पूना समझौता 1932 में हुआ। सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई और केंद्रीय विधान मंडल में दलित वर्गों के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। तेज बहादुर सप्रू व अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ? तेज बहादुर सप्रू व भीमराव अंबेडकर। गांधी जी और हरिजनोत्थान। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ किया। भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ। प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला: बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। भारत में छोटी बड़ी 562 देशी रियासतें थी। भारत में छोटी बड़ी 562 देशी रियासतें थी। 1906 के बाद ब्रिटिश शासन ने देशी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत भिलवारी की थी। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय रियासतों में प्रजामंडल या राज्य की जनता के सम्मेलनों की स्थापना हुई। 1927 में गठित बटलर समिति भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बनी थी। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि गोरा लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। समाजवादी क्यों पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रयूज के द्वारा लिखा गया था। सिपॉय म्यूटिनी जो है वो R.C. मजुमदार के द्वारा लिखा गया था। वार ऑफ इंडिया जो है वो B.D. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जो है वो B.D. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। भवानी मंदिर नामक बुक जो है बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। फ्रीडम एंड मिडनाइट जो है वो लैम्पियर के द्वारा लिखा गया था। न्यू इंडिया नामक पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। इंडिया टुडे जो है वो रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही। और भारत विभाजन के गुनहगार जो है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। ब्रोकन विंग जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है वो मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। कॉमरेड नामक पुस्तक मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा होगा। इंडिया फॉर इंडियंस जो है वो चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। पाथेर देवी जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। एवं सत्य प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में ही श्यामलाल ने झंडा गीत की रचना की थी। मोहम्मद इकबाल ने गीत सारे जहां से अच्छा की रचना की थी। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था। कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव के जवाब में लिन लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई।
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को नाउ आर नेवर नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना की। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 23 मार्च को जो हुआ, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इस सम्मेलन में अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 से आरंभ होना था, लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में बंद कर दिया गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। गांधी जी के 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण जो हैं वो भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व किए। जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व करने का सोचे। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो प्रसारण का कार्य किया। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिनों का उपवास करने की घोषणा की। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया। समानांतर सरकार की बात करें तो तामलुक जातीय सरकार इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर हुई। यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ। बलिया में चीतू पांडे ने समानांतर सरकार स्थापित किया। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, सतारा में वाई बी चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली।
रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली और नेहरू आदि ने अदालत में बहस की। इन अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वेवेल ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी। शाही नौसेना विद्रोह जो 1946 में हुआ। HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को बम्बई में विद्रोह कर दिया। वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से यह विद्रोह शांत हुआ। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी। वेवेल योजना के अनुसार 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस को नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। एटली घोषणा पत्र। एटली घोषणा पत्र की बात करें तो एटली घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 को आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। इस योजना को डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बने और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने।
माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। तो ये था स्वतंत्रता संघर्ष।